राधे राधे। श्री राधा दामोदर भगवान राई दामोदर भगवान की जय। आज कार्तिक महात्म्य का हम 9वां अध्याय सुनेंगे। इसमें कथा आती है जलंधर के जन्म की कथा। इस प्रकार से है। राजा पृथु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक के इस व्रत में देवताओं और कपिला गौ की पूजा करने के साथ तुलसी की पूजा करना बताया है। सो मैं तुलसी के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसके पूजा व्रत में का क्या महात्म्य है। यह कौन सी देवी है? तुलसी भगवान को प्यारी कैसे हुई? आपकी सर्वत्र गति है, आप सब कुछ जानती हैं। महर्षि नारद बोले, एक बार इंद्र देवताओं और अप्सराओं के साथ शिव दर्शन हेतु कैलाश पर गए। वहाँ मार्ग में उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, बड़े बड़े दांतों और आंखों वाला पुरुष देखा। देवराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो? शिवजी कहाँ गए? इंद्र के इस प्रकार बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया तो देवराज ने क्रोध करते हुए कहा, तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया है, मुझे तुम्हें ब्रज से ही मारना होगा। यह कहकर इंद्र ने अपना ब्रज मारा और कहा, दुर्मते, अब तेरी कौन रक्षा करेगा? मैं देखता हूँ। ब्रज पहाड़ से उस भीमकर्मा के कंठ पर नीलता तो आ गई, परंतु ब्रज भस्म हो गया। उसी समय रुद्र भगवान शिव प्रकट हो गए और अपने तेज से सबको जलाने लगे। यह देख बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंड समान गिरकर उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे त्रयंबक, हे त्रयंबक, हे कपर्दिन, हे त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। हे त्रिपुर के संहारक, आपके तीनों रूपों को प्रणाम करता हूँ। कृपा कर इंद्र को जीवन दान दीजिए। बृहस्पति जी ने शिवजी की इस प्रकार स्तुति कर आगे कहा कि हे भोलेनाथ, आप इस शरणागत इंद्र की रक्षा और अपने नेत्रों की ज्वाला को शांत करें। तब शिवजी अपनी आंखों की अग्नि को रोकते हुए बोले, यह निकली हुई अग्नि आंखों में तो फिर वापस नहीं जाएगी, अतः मैं इसे दूर फेंक देता हूँ। इतना कह शिवजी ने उस अग्नि को समुद्र की ओर फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। इस प्रकार शिवजी को शांत होते देखकर देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति को संतोष हुआ। नारद जी बोले, लीलाधारी शंकर भगवान इतना कहकर अंत ध्यान हो गए। तब इंद्र और बृहस्पति जी भी भय मुक्त होकर परम सुखी हुए। तत्पश्चात जिस बात की उन्हें जानने की इच्छा थी, उसे जानकर वे दोनों भी अपने स्थान को चले गए। ये हमारा आज 9वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। राधे राधे।